एक भव्य महल में राजा सुप्रभा अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर सोना, रत्न और बेशुमार खजाना था। फिर भी राजा का मन अशांत था। उसे लगने लगा कि उसकी संपत्ति के बावजूद उसके दिल में एक गहरा खालीपन है। राजा सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? यह बेचैनी क्यों बनी रहती है? राजा सुप्रभा ने सुना कि गौतम बुद्ध, जो अपने ज्ञान और आंतरिक शांति के लिए प्रसिद्ध थे, पास के जंगल में निवास कर रहे हैं। राजा ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह अपने शाही काफिले के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में आशा थी कि बुद्ध उसे वह शांति दिखा सकेंगे जो अब तक उससे दूर रही थी। राजा जंगल में पहुंचा और एक शांत जगह पर गौतम बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न देखा। वह दृश्य देखकर राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया और उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे महात्मा, मेरे पास इस संसार की हर संपत्ति है, फिर भी मेरा मन अशांत है। सच्ची शांति का राज्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम उस शांति को बाहर की चीजों में खोज रहे हो जो वास्तव में भीतर है। सच्ची शांति वह है जो हमारे अपने मन से उत्पन्न होती है, न कि संसार की वस्तुओं से। बुद्ध ने राजा को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास अधिक कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह गांव का सबसे सुखी व्यक्ति था। उसकी खुशी का कारण था उसका दूसरों के प्रति प्रेम और दया। राजा ने पूछा, लेकिन मैं, एक राजा, कैसे इस शांति को प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हे राजन, संसार की चीजों से अपना मोह त्याग दो। दया, करुणा और संतोष का पालन करो और तुम्हें वह शांति प्राप्त होगी जिसे तुम खोज रहे हो। बुद्ध के शब्दों ने राजा के मन में गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि उसकी असली समस्या उसके धन में नहीं, बल्कि उसके मन में थी। वह समझ गया कि सच्ची शांति दयालुता, करुणा और संतोष के अभ्यास में है। राजा ने कहा, हे महात्मा, अब मुझे समझ में आ गया है। मेरी संपत्ति का कोई अर्थ नहीं यदि मेरे मन में शांति ना हो। मैं आपके उपदेशों का पालन करूंगा और वह संतोष प्राप्त करने का प्रयास करूंगा जिसकी मुझे तलाश थी। बुद्ध ने कहा, याद रखना राजन, सच्ची शांति वह खजाना है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। इसे केवल गुण और ध्यान से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजा सुप्रभा अपने महल लौट आया, लेकिन अब उसका ध्यान धन पर नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई पर था। उसने अपने जीवन को दया, परोपकार और न्याय में समर्पित कर दिया और इस प्रकार उसने वह शांति प्राप्त की जो उससे अब तक दूर रही थी। गांव के लोगों ने राजा में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हुए और उनसे पूछा, राजन, आपने यह शांति कैसे प्राप्त की? राजा मुस्कुराया और कहा, सच्ची संपत्ति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। सच्ची संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि सच्ची शांति कैसे प्राप्त की जाए।